मतलब जितनी भी चीजें ये अल्लाह की कुदरत है, तो सर इसमें क्या ना गलत तो नहीं होगा? नहीं यानी हम ये तो नहीं कहते ना कि अल्लाह का इसमें ज़हूर हुआ है, नहीं हम नहीं सब नहीं, अल्लाह ने नहीं नहीं, बनाया, ये तो ये अकीदा, कहना गलत है। ये अकीदा नहीं रखना चाहिए। मैंने तो वहदतुल वजूद की तारीफ भी बता दी कि वहदतुल वजूद क्या है। वो असल में क्या करती है, जो सूफी लोग होते हैं ना, इस बात को थोड़ा सा दिमाग खोल के इसको सुन ले, मैं बताऊंगा। ये जो वहदतुल वजूद का अकीदा है ना, वहदतुल वजूद का लुग़वी माना क्या है, पहले आप चीज़ की लुग़वी माना जान ले, उसके बाद आपको आसानी लगेगी। देखो, वहदतुल वजूद का माना ये होता है कि सिर्फ एक ही वजूद है, बाकी किसी चीज़ का वजूद है ही नहीं। क्या मतलब कि एक ही वजूद है, बाकी उस वजूद के अलावा किसी चीज़ का वजूद नहीं है। यानी इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला की ज़ात इतनी मुकम्मल है, इतनी मुकम्मल है और इतनी इतनी पावरफुल ज़ात है, उनका वजूद इतना पावरफुल है कि उसके मुकाबले में तो बात चाहे कायनात क्यों ना हो, इसका सिरे से वजूद है ही नहीं। समझ आ रही है? जी तो सर। वहदतुल वजूद का मतलब ये हुआ। और एक होता है वहदतुल शुहूद, ये मुजद्दिद अल्फिसानी का कीदा है। वहदतुल शुहूद किसे कहते हैं, ये भी लिख ले अपने पास। वहदतुल शुहूद का मतलब ये है कि ये जितनी भी कायनात है, दरख्त है, परिंदे चरिंदे, इंसान और दरिया, ये मछली वगैरह सारे, ये अल्लाह ताला की वजूद पर शाहिद है। अल्लाह ताला की वजूद पर क्या है? जी, शाहिद हैं, शाहिद है। गवाह हैं, दलील हैं। यानी हमें कैसे पता चलेगा कि अल्लाह है? तो हम कहोगे ना, आप देखो ना, इन पहाड़ों को देखो, इन आसमान को देखो, ज़मीन को देखो, ये अल्लाह की ज़ात पर तो सारा कुछ दलील तो है। और क्या है ये? समझ आ रही मेरी बात? जी सर। हाँ जी। तो इसको क्या कहा जाता है? अकीदे वहदतुश शुहूद। तो मैंने बता दिया कि एक वहदतुश शुहूद है, एक वहदतुल वजूद है, और एक नजरिए हम औसती का नजरिया। ये फिर मैं पूछूंगा, ये नहीं कहना कि हमें याद नहीं है, ठीक है? अच्छा जी। सर हम कौन सा फिर रखते हैं इसमें? कौन सा? मतलब हम तो ये हाँ, भी मानते हैं कि हम हर जो चीज अल्लाह जो की तरफ वहदत से है, हमारे ये जो, भी मानते हैं कि नहीं अल्लाह नहीं, एक है। मैं बताता हूँ ना, जो हमारे यहाँ मुसलमानों में जो अकीदा वहदत शुहूद, तो सही अकीदा है। समझ आ रही है ना? ये जो जी ये जो दूसरा अकीदा है ना, वहदतुल वजूद वाला अकीदा, ये अक्सर उलमा ने खासकर इस पर एतराज़ किया है कि ये अकीदा ठीक नहीं है, ये अकीदा ठीक नहीं है। यानी वहदत वजूद का तो ये माना है कि हर चीज़ में खुदा है, हर चीज़ में क्या है? खुदा है। तो आप मुझे खुदा बताए है। ना कि जब हर चीज़ में खुदा है, तो बाकी किसी चीज़ का वजूद बाकी रह सकता है? नहीं, नहीं रह सकता ना। तो नहीं इसलिए रह वो सकते। कहते इसी निस्बत की वजह से कि हर चीज़ में खुदा है या हर चीज़ खुदा है, तो इस अकीदे की बुनियाद पर अल्लाह ताला की वजूद के अलावा तो कोई वजूद सिरे से है ही नहीं। तो इसी का माना है कि वहदतुल वजूद, कि एक वजूद। समझ आ गया? जी समझ आ गया। अच्छा, मौजूदा हिंदू का अकीदे आवोगान, ये पढ़ते हैं फिर आगे जाते हैं ना। हिंदू के मौजूदा अकायद ये रुख इख्तियार कर गए हैं कि मौत के बाद एक नई इराजी और ज़मीनी ज़िंदगी का आगाज़ होता है, जिसमें इंसान को अपने गुज़श्ता जन्म के अमाल का नतीजा भुगतना पड़ता है, और ये सिलसिला हमेशा चलता रहेगा। अगर पहले जन्म में अच्छे काम किए होंगे तो अगला जन्म भी अच्छी शक्ल सूरत में ही होगा, वो मेरी वाली बात है, और न इससे भी बुरी ज़िंदगी का आगाज़ होगा। और इस अकीदे के मुताबिक ज़रूरी नहीं कि इंसान का अगला जन्म इंसान ही की सूरत में हो। मेरी बात सुन रही हो ना? मतलब ये है कि मौजूदा हिंदू का अकीदा आवोगान, या अकीदे तनासुख, या अकीदे जोनी चक्कर, ये अकीदा ऐसा है कि हर एक इंसान जो हिंदू होता है वो कहता है कि अगर वो नेक है तो अगले जन्म में वो कोई अच्छी सूरत इख्तियार करेगा, वो इसी दुनिया में होगा। और अगर कोई बुरा है तो अगले जन्म में जो इसी दुनिया का हिस्सा होगा, वो बुरे शक्ल में वो नमूदार होगा। समझ आएगी मेरी बात? सर एक तरफ तो ये भी मानते हैं कि मतलब जब दूसरा जन्म होगा तो वो मतलब चूहा होगा। तो सर मैंने तो इनका एक मंदिर भी देखा है, चूहों वाला मंदिर, है उनमें बकायदा चूहों को इनके सामने यहाँ। खाना रखते हैं और फिर वही चूहे के साथ खाना भी खाते हैं। खाना भी खाते हैं, बल्कि तो सर ये सर ये क्यों कहते हैं? ये चूहों नहीं को। समझते कि ये फिर असल में ये ऐसा होता है ना, जब कोई भी मजहब हो, क्योंकि इस्लाम तो मजहब नहीं है, इस्लाम तो दीन है, इससे हटकर जो भी होगा ना, तो वो वहाँ पर उसमें तरमीमात भी कर लेते हैं कि नहीं है हमारे अभी हमारा यहाँ इससे नुकसान हो रहा है, लिहाजा हम इसमें तरमीम कर लेते हैं। पहले वो मज़हब का हिस्सा होता है, बाद में उसको मज़हब से क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है। दूसरा ये बात है कि वहाँ पर हर चीज़ अकल ही है, हर चीज़ क्या है? अकल ही है। यानी क्योंकि हमारे यहाँ तो वही है ना, शरीयत है, वही का जो हुक्म हो, मिसाल जो अल्लाह का हुक्म है या जो शरीयत का, अल्लाह के रसूल का हुक्म है, चाहे हमारे अकल उनको ना भी मान, लेकिन फिर भी हम क्या कहते हैं कि ये सही है।
اور ان کے ہاں تو وہی نہیں ہوتی، ان کے ہاں تو شریعت کا نام کوئی چیز ہی نہیں ہے، لہذا یہ عقل کی پجاری ہے، تو جو بھی چیز اکثر ان کو اچھی لگتی ہے نا، بھلے وہ ان کے مذہب کا ایک لازمی جز کیوں نہ ہو، یہ اس کو کیا کر لیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کے وہ سے ہے، لیکن بنیادی ان کی یہی باتیں ہیں۔